एक निजी कार्यक्रम में छपरा में कांग्रेस अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंह के घर पहुंचे बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि भाजपा को हराने के लिए वोटों के बिखराव को रोकना जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन किए जाने की बातों के सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्माद फैलाने वालों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त देना है देश में, उसके लिए वोटों के बिखराव को रोकना होगा और इसलिए सभी पार्टी के नेताओं से आज भी माननीय नेता रांची जा रहे हैं। 4 बजे मुख्यमंत्री से रांची में मिलेंगे और फिर कल परसों में और भी राज्यों का दौरा करेंगे। तो उनका प्रयास है कि ना वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ना प्रधानमंत्री के रेस में हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है तो भारतीय जनता पार्टी के समान विचारधारा के वोटों का बिखराव को रोकना है। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो 35 से 38% वोट पर भारतीय जनता पार्टी है और बाकी जो तमाम वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध का वोट है। परंतु अपने अपने कैंडिडेट के खड़ा हो जाने से अलग अलग पार्टियों का वोटों का बिखराव होता है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो उसमें माननीय नेता एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं और सभी विपक्ष के नेताओं से मिलकर के उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं और सकारात्मक दिशा में वो पहल बढ़ भी रही है। तो हम लोगों को उम्मीद है कि जिस प्रयास में माननीय नेता नीतीश कुमार लगे हुए हैं वो सफल होगा। अब भविष्य बताएगा इसका कि कितना सफल हम लोग हो पाते हैं। कांग्रेस के ही लीडरशिप में साथ में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पैन इंडिया इम्पैक्ट है। बाकी जो पार्टियां हैं उनका अपने अपने राज्यों में रीजनल पार्टी के रहते अपने अपने राज्यों में उनका इम्पैक्ट है। तो जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां रीजनल मजबूत है, उनमें एक समन्वय स्थापित हो और वोटों के बंटवारा को रोका जाए। और इसके लिए माननीय नेता ने पहले भी पहल किया था। जब पंजाब का चुनाव था उसके पहले भी गए थे और राहुल जी से मुलाकात हुई थी, केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन उस समय क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा चल रही थी देश में तो इसलिए उस समय बात बनी नहीं। लेकिन इस बार गए थे, उन्होंने बात किया, सब लोगों ने सकारात्मक उसका उत्तर दिया और प्रयास उनका जारी है। तो अभी कांग्रेस ने कर्नाटक का जो चुनाव होने वाला है, इसमें वोटिंग है, उसमें मैनिफेस्टो में कहा है कि बजरंग दल पे बैन करने के लिए आप इस बात से नहीं, आप देखिए, सिर्फ बजरंग दल को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा है। कांग्रेस ने बजरंग दल के साथ साथ पीएफआई को भी कहा है और पीएफआई भी एक एक्सट्रीमिस्ट मिनॉरिटी की का विंग है जो धर्म के नाम पे मुसलमानों को उकसाने का काम करता है उस राज्य में। तो दोनों पार्टी, दोनों तरफ के लोगों को, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, धर्म के नाम पे समाज को बांटना चाहते हैं, उसको बैन करने के लिए घोषणा पत्र में कहा है कि बजरंग दल भी एक्सट्रीमिस्ट है। कर्नाटक में तो बजरंग दल तभी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने घोषणा पत्र में कहा है, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने डाला है। तो कुछ न कुछ वहाँ के नेताओं को लगता होगा ना कि यहाँ की जो स्थिति और परिस्थिति है। अब कर्नाटक की राजनीति के बारे में तो हमको बहुत जानकारी नहीं है। आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको किस देखिए, हम सब यहाँ महागठबंधन है, हम यहाँ सूफी संतों का ये प्रदेश रहा है। यहाँ पर भगवान महावीर, यहाँ पर भगवान बुद्ध, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो ये प्रदेश, यहाँ पर बड़ी पटन देवी, यहाँ पर मखदूम शाह का मज़ार, तो ये हमारा जो प्रदेश है ये सभी के समन्वय के साथ चला है। अब आप बोलिएगा कि बजरंग दल को बैन कर रहा है। जिस वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी मूर्ति गुजरात में लगाई, तो आरएसएस को किसने बैन किया था? वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रहते उन्होंने बैन किया था आरएसएस को। तो वो मानते थे कि आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है और आरएसएस उस समय की परिस्थितियों में आरएसएस कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बात करता होगा, घटना करता होगा, तभी तो देश के गृह मंत्री ने, इतने बड़े नेता ने आरएसएस को बैन किया था। तो आज जो लोग बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं बजरंग दल के लिए, तो जहाँ जहाँ उन्माद फैलाने का कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर एक्ट करेगी।